आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी खबरें। तो उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 29 को होगा घोषित। तो उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 29 जुलाई को बोर्ड मुख्यालय रामनगर में घोषित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे बुधवार सुबह 11 बजे परीक्षाफल की घोषणा करेंगे। रहें सावधान, मेहनत की कमाई लूट रहे बेईमान। तो एफआरआई में नौकरी के नाम पर 2 लाख रुपए ठगे गए हैं। तो खबर आई देहरादून के प्रेमनगर से, जहां पे प्रेमनगर थाना पुलिस ने वन अनुसंधान संस्थान यानी एफआरआई में क्लर्क की नौकरी दिलाने का झांसा देकर के 2 लाख रुपए की ठगी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जबकि ठगों में शामिल महिला की तलाश की जा रही है। इसी के साथ खबर आई है देहरादून से ही, जहाँ पे किट्टी के नाम पर संचालिका ने हड़प लिए लाखों रुपए। तो किट्टी कमेटी के नाम पर संचालिका ने कई महिलाओं को लाखों की चपत लगा दी है। इसी के साथ खबर आई है चिकित्सक के खाते से 90,000 रुपये उड़ाए गए हैं। तो धोखाधड़ी हुई है। तो एक चिकित्सक को ऑनलाइन बेड मंगवाना भारी पड़ गया, बेड तो नहीं मिला, साथी ने चिकित्सक के खाते से 90,000 रुपये उड़ा दिए। इसी के साथ खबर आई है पार्सल भेजने का झांसा दे युवती ने 1.5 लाख रुपए ठगे हैं। तो मैट्रिमोनियल साइट से मोबाइल नंबर लेकर के आरोपित ने दून की युवती से पहचान बढ़ाई और उसे पार्सल भेजने के नाम पर करीब 1.5 लाख रुपए की चपत लगा दी। युवती की शिकायत पर पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने स्कॉटलैंड निवासी डोनाल्ड जोसेफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इसी के साथ आज कारगिल विजय दिवस भी है। तो 5वें धाम के रूप में विकसित होगा सैन्य धाम। तो राजधानी देहरादून में बनने वाला सैन्य धाम 5वें धाम के रूप में विकसित होगा। कोरोना संकट समाप्त होने के बाद इसका शिलान्यास किया जाएगा। वहीं खबर आई धीमी पड़ी स्वस्थ होने की रफ्तार, नए केस बढ़ा रहे हैं चिंता। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीते सप्ताह में 1,685 नए मामले सामने आए हैं। यह एक सप्ताह में मरीजों की अब तक की सर्वाधिक संख्या है। यही नहीं, इस अंतराल में रिकवरी रेट 13% की गिरावट आई है। वहीं संक्रमण की दर में 4.09 से बढ़कर के 4.58% पहुँच चुका है। सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिन ब दिन स्थिति किस कदर बिगड़ती जा रही है। तो शनिवार को भी प्रदेश में 244 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें से 23 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 5,961 हो गई है। इसी के साथ खबर आई है 7 दिन में संपर्क में आकर 53% लोग संक्रमित हुए हैं। तो पिछले 10 से 12 दिन में राज्य में जिस तेज़ी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वह आने वाले दिनों के लिए सुखद संकेत नहीं है। चिंता की बात यह है कि ज़्यादातर मामले संपर्क यानी कॉन्टैक्ट के सामने आ रहे हैं। और वही खबर आई है दून जेल में कोरोना की दस्तक, 7 संक्रमित मिले हैं। तो 82 बंदी रक्षक और अन्य स्टाफ क्वारंटाइन किए गए हैं। बैरक सील हो गई है। अन्य बंदियों व स्टाफ को अभी कोरोना टेस्ट लिया जा रहा है। तो खबर आई है देहरादून के सुद्धोवाला जेल से। तो जिला कारागार देहरादून में शनिवार को 7 बंदियों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। आनंद फानन में जिला कारागार की संबंधित बैरक सील कर दी गई। जेल परिसर का सैनिटाइज भी शुरू कर दिया गया है। और वहीं खबर है देहरादून में 23 स्वास्थ्यकर्मी और सेना के 17 जवान संक्रमित मिले हैं। वहीं 70 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की मौत भी हो गई है। इसी के साथ खबर आई है अनावश्यक घूमने वालों के चालान काटे गए हैं। तो लॉकडाउन के दौरान शनिवार को सड़कों पर अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ पुलिस ने जमकर कार्रवाई की है। ऋषिकेश से खबर आई जहां पे महिला ने प्रेमी संग पति की हत्या कर शव को जमीन में दबा दिया। कांग्रेस को डुबोने के बजाय वानप्रस्थ जाएं हरीश। तो कांग्रेस छोड़ने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर के तकलीफ बरकरार है। तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने घर वापसी को लेकर के बागियों को जो राह सुझाई है, कांग्रेस का साथ छोड़ने वालों और अब उनके धुर विरोधी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को 4 माह से नहीं मिला वेतन। तो जिले के अशासकीय जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके चलते उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खबर है आत्मनिर्भर बन सवारे वर्तमान का और भविष्य। तो भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव ने यंग थिंकर्स मीट में युवाओं से संवाद किया है।
वही खबर है, यह देहरादून के पटेल नगर से, जहां पे प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ एक गिरफ्तार किया गया है। तो पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को 1610 प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया। वही खबर है, यह देहरादून के बसंत विहार से, जहां पे युवक ने आत्महत्या कर ली है। देहरादून के कांवली रोड से खबर आई है, जहां पे घर में घुस करके मारपीट की गई है। गलत जानकारी देने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। तो मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, सोशल मीडिया में गलत जानकारी फैलाने वालों पर होगी सख्ती। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में आने और राज्य में से जाने वाले व्यक्तियों के गलत जानकारी देने अथवा सच्चाई छिपाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कॉर्बेट राजा जी की सीमा पर चौकसी। तो मानसून के रफ्तार पकड़ने के साथ ही वन्य जीव सुरक्षा को लेकर के वन महकमे की चिंता भी बढ़ने लगी है। इस सीजन में वन्य जीव तस्करों व शिकारियों की सक्रियता बढ़ने की आशंका के मद्देनजर अब विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट और राजा जी नेशनल पार्क की उत्तर प्रदेश से लगी सीमा पर उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के वन महकमों के कार्मिक संयुक्त रूप से चौकसी करेंगे। और वहीं खबर आई है, कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करते हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बात करें विकासनगर की खबरों की, तो विकासनगर से खबर है, जहां पे पछवा दून में 4 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो होटल व्यवसायी, ज्वेलर्स समेत 4 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं लॉकडाउन में पछवा दून के बाजार बंद रहे। खबर आई है चकराता से, जहां पे कॉलेज में पढ़ाए जाएं जीव कृषि विज्ञान व वाणिज्य। विकासनगर से खबर है, जहां पे छात्र छात्राओं से संपर्क करेगा महाविद्यालय। तो डाक पत्थर डिग्री कॉलेज के प्राचार्य ने बुलाई विभागीय अध्यक्षों की बैठक। पुण्यतिथि पर सिद्धेव सुमन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वहीं खबर है विकासनगर से, जहां पे छत के रास्ते घर में घुसकर चोरों ने नकदी की पार। तो सहसपुर थाने की पुलिस छरबा में हुई चोरी को खोल भी नहीं पाई कि चोरों ने मानसिक चिकित्सालय सेलाकोई के पास स्थित मकान से हजारों रुपए की नकदी व मोबाइल फोन चोरी कर लिया है। ऋषिकेश से खबर आई, जहां पे प्रेमी संग पति की हत्या कर शव जमीन में दबाया। तो ऋषिकेश से खबर है, जहां पे ऋषिकेश 20 बीघा क्षेत्र के चालक की हत्या में पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही खबर है ऋषिकेश है, जहां पर 2 स्थानीय समेत 7 संक्रमित मिले हैं। तो सुद्धोवाला जेल से आया कैदी व कैलाश अस्पताल का कर्मी भी संक्रमित मिला है। चीन की राखियों का बहिष्कार कर खुद बनाई राखी। तो चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच चीनी माल के बहिष्कार का अभियान भी गति पकड़ गया है। इस रक्षाबंधन पर महिलाओं ने चीन निर्मित राखियों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। हेमकुंड के कपाट खुलने के आसार नहीं। तो कोरोना संक्रमण के साथ ही हिमखंड और संसाधनों का अभाव रोके हुए हैं यात्रा की राह। तो चमोली जिले में समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब में भले ही अब बर्फ नामात्र को रह गई हो, लेकिन अभी भी अटका कोटी में हिमखंड हेमकुंड की राह रोके हुए है। यही नहीं, कोरोना संक्रमण के साथ ही संसाधनों का अभाव भी हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू करने की राह में रोड़ा बना हुआ है। इसी के साथ खबर आई है, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में रक्षाबंधन पर्व पर होगी पूजा। वहीं संशय बरकरार है। तो हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू करने को लेकर के अभी प्रदेश सरकार ने जारी नहीं की है कोई भी गाइडलाइन। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की, तो अमर बलिदानी सिद्धेव सुमन को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। तो जिला कारागार नई टिहरी में जिलाधिकारियों ने पौधा लगा करके श्रद्धांजलि दी है। वहीं गोपेश्वर से भी खबर आई, जहां पे पौधा रोपण करके सिद्धेव सुमन को श्रद्धांजलि दी गई। नई टिहरी से खबर आई, जहां पे संदिग्ध हालत में मृत मिली स्टाफ नर्स। तो जिला अस्पताल में नई टिहरी में गायनी वार्ड में तैनात एक स्टाफ नर्स होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली। घटनास्थल में नींद के इंजेक्शन और सिरिंज भी बरामद हुए हैं। महाविद्यालयों में मिलेगा रोजगार परक शिक्षा। तो कोटद्वार से खबर है, जहां पे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने किया भाबर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय भवन का लोकार्पण।
वहीं खबर आई है शिक्षक की भर्ती शुरू न होने पर जताया रोष। तो प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू न होने से डाइड डीएलएड प्रशिक्षुओं में खासा रोष है। प्रशिक्षुओं ने शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू न होने पर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो संघ के विधि प्रभारी धर्मेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि डीएलएड प्रशिक्षित सहायक अध्यापक के पदों पर लंबे समय से नियुक्ति की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। 24 फरवरी 2020 से शिक्षा निदेशालय देहरादून के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया था। और वहीं खबर आई है लैंसडाउन से, जहां पे महाविद्यालय में लगेगा 4G टावर। तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने घोषणा की है। वहीं खबर आई है निजमुला घाटी में घनघनाए मोबाइल। तो अब तक संचार सेवा से महरूम थे चमोली जिले के निजमुला घाटी के दर्जन भर गाँव। तो चमोली जिले के निजमुला घाटी में दर्जन भर गाँव को आखिरकार मोबाइल सेवा की सौगात मिल गई। शनिवार को राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने घाटी के लिए जियो मोबाइल सेवा का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। इसी के साथ बड़ी खबर आई है नेपाल का दुस्साहस एसएसबी पर पथराव। तो नेपाल का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। 3 दिनों से भारत के सकारात्मक रवैये के बावजूद नेपाल ने शनिवार को भी नो मैंस लैंड में अतिक्रमण करना जारी रखा। अतिक्रमण रोकने के लिए फिर पहुंची सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की टीम पर नेपाल के नागरिकों ने पथराव कर दिया। हालांकि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एसएसबी ने सीमा की ओर से आने जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हरिद्वार से खबर आई है, जहां पे अतिक्रमण हटाने गई पालिका टीम को व्यापारियों ने घेरा है। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर की घटना, टीम को लौटना पड़ा बेरंग। दोनों पक्षों ने पुलिस से शिकायत की है। वहीं हरिद्वार से खबर आई है हरिद्वार के कनखल से, जहां पे महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। प्रदेश की सबसे बड़ी जेल में कोरोना का साया। तो लापरवाही देखने को मिला है। तो अस्थायी जेल से बिना कोविड-19 जांच के कैदियों को भेजा जा रहा था कारागार। तो खबर आई है नैनीताल जेल के बाद कोरोना ने देहरादून की जेल में भी दस्तक दे दी है। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे होम क्वारंटाइन किए गए 40 व्यक्तियों पर केस दर्ज किया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग को गलत मोबाइल नंबर बताने का आरोप लगाया गया है। 17 आरोपित सिडकुल के हैं। वहीं खबर आई है खराब फ्रिज ठीक ना करने पर 5 लाख का जुर्माना। तो जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने दिलाया उपभोक्ता को न्याय। तो खराब फ्रिज ठीक करके न देने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने फ्रिज निर्माता कंपनी के प्रबंधक एवं स्थानीय विक्रेता को क्षतिपूर्ति के रूप में 5 लाख रुपए तथा फ्रिज की कीमत 11,900 रुपये, मानसिक उत्पीड़न के 10,000 रुपये और शिकायत खर्च के रूप में 5,000 रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ खबर आई है थीम पार्क को दिया जाएगा भव्य स्वरूप। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे 52 शक्तिपीठ थीम पार्क की स्थापना को डीएम ने मांगे सुझाव। खबर आई है लालडांग से, जहां पे मंगेतर की मौत के गम में नहर में कूद गया युवक। तो गेंडी खाता स्थित बोक्सा बस्ती निवासी एक युवक मंगेतर की मौत के गम में नहर में कूद गया। वहीं खबर है सामूहिक दुष्कर्म में आरोपितों की कुर्की। तो नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के व अश्लील वीडियो बनाने के मामले में फरार आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ खबर आई अल्मोड़ा से, जहां पे 9 घंटे बाद तीसरे व्यक्ति का भी शव बरामद हुआ। तो घटना स्थल से करीब 20 मीटर दूर मिला शव। कोसी नदी में गिरे वाहन में 3 लोगों की मौत से मातम। तो अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर सुयालबाड़ी के समीप बीती रात हुई वाहन दुर्घटना में 2 लोगों की मौत के बाद तीसरे व्यक्ति का शव भी करीब 9 घंटे बाद बरामद कर लिया गया। एसडीआरएफ की टीम ने शव को कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे तक पहुंचाया। वहीं खबर आई है बागेश्वर से, जहां पे पहाड़ी से कूद करके बुजुर्ग लक्ष्मी दत्त ने जान दे दी। रानीखेत का बाजार आज व कल पूर्णतः बंद रहेगा बंद। तो कोरोना के बढ़ते मामले से हल्कान व्यापारी नेताओं ने रविवार व सोमवार को रानीखेत बाजार पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया है।
वहीं खबर है द्वारा हाट से, जहां पे फजीयत का सबब बना घटगाड़ सेतु, तो बारिश के दौरान कीचड़ बन रही है जानलेवा, कई दोपहिया वाहन अब तक हो चुके हैं दुर्घटनाग्रस्त। वहीं खबर है अफवाह फैलाने वालों पर कसे नकेल, तो मुख्यमंत्री ने कहा है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रति सोशल मीडिया में झूठी अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं खबर है बागेश्वर में 4 सड़कें आवागमन के लिए बंद, तो बारिश से बंद 4 सड़कें दूसरे दिन भी आवागमन के लिए ठप रही। इसी साथ खबर आई है प्रदेश में 1400 किलोवाट के 5 सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। केदारनाथ में पुनर्जीवित होंगे आपदा की भेंट चढ़ चुके कुंड, तो पर्यटन मंत्री महाराज बोले पुनर्निर्माण को केंद्र ने दी है एनओसी। यात्रा का विरोध करने वाले तीर्थ पुरोहित नहीं कांग्रेसी हैं, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 4 धाम यात्रा करने वाले तीर्थ पुरोहित नहीं बल्कि कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, तीर्थ पुरोहित इसके विरोध में नहीं हैं। वही खबर आई है मंगलोर से, जहां पे दवा कंपनी में 31 कोरोना संक्रमित मिले हैं। खबर आई है नैनीताल से, जहां पर अस्पताल में कैरम खेलेंगे कोरोना मरीज, तो मनोरंजन के लिए एसटीएच में बने कोरोना वार्डों में लगाए जाएंगे टीवी, मुफ्त वाईफाई सुविधा देने के लिए भी तैयारी की जा रही है। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे हल्द्वानी में 30,000 उपभोक्ताओं को बांटा जाएगा जून का राशन, तो विकास खंड के करीब 30,000 उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है, अब वे राशन की दुकान से अपना जून का कोटा ले सकेंगे। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे प्राचार्य मिले लगाए नारे, तो राजकीय मेडिकल कॉलेज व एसटीएच में कार्यरत 718 कर्मचारियों ने शनिवार को भी काला फीता बांध करके कार्य किया। और वही खबर आई है फिर बारिश का अलर्ट, तो पिछले सप्ताह पर्वतीय क्षेत्रों में आफत बनकर आई बारिश एक बार फिर उसी स्वरूप में लौटेगी। मौसम विभाग ने अगले 4 में से 3 दिन कुमाऊं के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नैनीताल से ही खबर है, जहां पे गर्भवती महिला को लाठी डंडों से पीटा गया है, तो नैनीताल के चार्टन लॉज क्षेत्र में शर्मनाक घटना, पुलिस ने 2 नामजद समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो चार्टन लॉज क्षेत्र में मामूली बात को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरों के घर में घुस करके गर्भवती महिला और उसके बेटे को लाठी डंडों से पीट दिया। मामले में 2 नामजद समेत 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रामनगर से खबर है, जहां पे पीएससी के सिपाही ने पत्नी को किराए के घर से करवाया बाहर, तो एक सिपाही ने अपनी पत्नी को मकान मालिक से कहकर बेघर कर दिया। महिला रात में बच्चों व सामान के साथ स्कूल के मैदान में खुले आसमान के नीचे रही। कोतवाली के एक दरोगा भी पीड़िता की मदद नहीं की। महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष के मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस के कहने पर मकान मालिक महिला को 2 दिन के लिए घर में रखने को राजी हुआ। और वही खबर है रामनगर से, जहां पे नाबालिग को भगा ले जाने वाला आरोपित गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। नैनीताल से खबर आई है, जहां पे एमडी क्वार्टर के तल्लीताल में निवासी 30 वर्षीय जय किशन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं रामनगर से खबर है, जहां पे खताड़ी में जहर खाकर के महिला ने खुदकुशी कर ली है। 30 और लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं 12 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो खबर आई रामनगर से, जहां पे रामनगर में 3 बैंक व एक LIC कर्मी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हल्द्वानी में 9, नैनीताल जिला कारागार व रामनगर के 2 क्षेत्रों में आवाजाही बंद कर दी गई है। कारोबारियों ने माना आदेश, लॉकडाउन सफल रहा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं शराब की दुकानों के साथ मिठाई की दुकानें भी खुली रही। खबर है कोरोना काल में बकरा बाजार भी ऑनलाइन। तो ईद उल अजहा को लेकर के 1 सप्ताह बाकी है, मगर बाजार में कोई रौनक नहीं दिखाई दे रही है। कुर्बानी के लिए बकरा का बाजार ठंडा पड़ा है। हर साल त्यौहार में 30 लाख तक के होने वाले बकरों के कारोबार पर इस बार कोरोना का साया पड़ा हुआ है। दूसरे राज्यों से व्यापारी के लिए आने से बाजार के लोगों का मन माफी बकरे से नहीं मिल पा रहा है। वहीं खबर आई है 9 घंटे की तलाश, तीसरा शव बरामद हुआ है। तो खबर आई है गर्म पानी से, जहां पे सुयालबाड़ी के पास कोसी में गिरा था वाहन।
नैनीताल से खबर है जहां पे एनजीओ संचालिका से 26 लाख की धोखाधड़ी की गई है। तो शहर के एनजीओ संचालिका से 26 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्वरोजगार के लिए कुमाऊं से कम गढ़वाल में ज़्यादा आवेदन मिले हैं। तो कुमाऊं में 7,000 तो गढ़वाल में 11,500 प्रवासियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं खबर है 300 विद्यार्थियों ने नहीं जमा की असाइनमेंट। तो एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के 2700 छात्र छात्राओं ने तय तिथि पर अपने असाइनमेंट जमा करा दिए, जबकि 300 विद्यार्थियों ने असाइनमेंट जमा नहीं कराया। अब इन्हें 29 जुलाई के बाद ही मौका मिलेगा। वहीं हल्द्वानी में नाग पंचमी पर काल सर्पदोष का पूजन किया गया। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करें, पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे गांव के ही व्यक्ति के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा। तो लगभग 1.25 साल पूर्व थल के मुड़ोली बटगड़ा गांव में सुरती मांगने के बाद गांव के ही एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने वाले हत्यारे को जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पिथौरागढ़ में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के जौलजीबी वासी हुए मुखर। खबर है चंपावत से जहां पे खाई में गिरा वाहन बाल बाल बचे रेंजर। तो ललुवा पानी मार्ग पर शनिवार को एक कार अनियंत्रित होकर के जा गिरी। हादसे में कार में सवार वन विभाग के रेंजर बाल बाल बच गए। इसी के साथ खबर है पिथौरागढ़ में 24 घंटे में 18 नए मामले, 70 हो चुके हैं स्वस्थ। बेरीनाग, मुंशियारी, मदकोट व धारचूला में बंद रहे बाजार। इसी के साथ खबर आई है मुंशियारी से जहां पे 2 लोगों की तलाश में रेस्क्यू सफलता नहीं मिली। तो आपदा प्रभावित टांगा गांव में मलबे में दबे 2 लोगों का पता नहीं चल सका। दिन भर रेस्क्यू दल द्वारा खोजी कुत्तों के सहारे लापता लोगों का पता लगाने का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। वहीं खबर है 8 घंटे एनएच पर बंद रही आवाजाही, लोग परेशान रहे। तो खबर है टनकपुर चंपावत से चीन सीमा को जोड़ने वाली 2 सड़कें खुली, मिली राहत। तो मुंशियारी से खबर आई है। बात करें उधमसिंह नगर की खबरों की, तो पुलिस ने चिता से उठाया महिला का शव। तो महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद ससुराल वाले गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर के शमशान घाट पहुंच गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चिता पर रखे शव को कब्जे में ले लिया। तहसीलदार की मौजूदगी में मृतिका का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं खबर है काशीपुर से जहां पे सोमवार तक हाईवे से हटा लें अतिक्रमण। तो निगम ने हेमपुर इस्माइल में निर्माणाधीन एनएच पर पुल के समीप अतिक्रमण की जद में आ रहे 40 मकानों को सोमवार तक हटाने का समय दिया है। इसी साथ खबर है पुलिस से अभद्रता में 12 नामजद समेत 40 पर केस दर्ज किया गया है। और वहीं खबर आई है रुद्रपुर से जहां पे श्रद्धापूर्वक मनाया गया नाग पंचमी का पर्व।